सब पुलिस वालों ने किया है, रस्सी उन्होंने लगाई, पीएससी बल उन्होंने लगवाया, उन्होंने हमारे साथ लाठीचार्ज किया। हम लाठीचार्ज किया आपके साथ? लड़के हमारी गाजियाबाद की लड़कियों के साथ लाठीचार्ज की है। अच्छा? हमें घसीटा है, हमारी विकलांग एक सीओ को घसीटा है, प्रेग्नेंट महिला को धक्का लगा, हमारे जो पेरेंट्स को भी परेशान किया जा रहा है। रात के 12-12 बजे रात को दबिश दी जा रही घर पे ना। अरे वाह, ये तो देखिए, ये देखिए, ये यूपी पुलिस का ये जो है ना बहुत कारकुशलता, रात को दबिश दी जा रही। बहुत अच्छे। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। लेकिन आज मन बहुत दुखी है। दुखी इसलिए है कि लगातार आप शिक्षा मित्रों को देख रहे होंगे, आप स्वास्थ्य कर्मियों को देख रहे होंगे। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना, ये 112 वाले लोग हैं जो आप देखते होंगे, डायल 112, ये वो लोग हैं यूपी के। बहुत दुख होता है। और क्यों बैठे हैं यहाँ पे मैं बात करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो जगह है ये है इको गार्डन लखनऊ का। यहाँ पर उनको लाया जाता है जो धरना देते हैं। अच्छी बात है, मैं खुद 5 साल से यहाँ आ रहा हूँ जब लोग धरना देते हैं। लेकिन पहली बार मेरे संग ऐसा हुआ है कि ऐसे हालात हैं यहाँ पर, लग रहा है आतंकवादियों को पकड़ा गया। वो इसलिए गेट बंद किया गया है। मेरे कैमरामैन मैं चाहूँगा दिखाएं, पुलिस यहाँ चप्पे चप्पे पे तैनात है। और अगर आप तो छोड़िए, मीडिया भी आती है यहाँ पर, तो उसको अपनी आइडेंटिटी से लेकर अपने पिताजी के नाम तक दर्ज करने पड़ रहे हैं कि मैं क्यों जा रहा हूँ और मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे पिताजी का नाम क्या है। सोच लीजिए क्या हालात है, क्या हो रहा है इस यूपी में। मतलब अगर मैं इन लोगों की आवाज़ सुनने आया हूँ तो मेरे संग ये हालात हो रहे हैं यहाँ पे, मेरे संग ये बर्ताव हो रहा है यहाँ पे। तो आम जन के संग यूपी पुलिस सरकार क्या कर रही होगी, चलिए बात करते हैं। क्यों बैठे हैं आप लोग, क्या हो गया, क्या हो गया? आप हैं कौन ये बताइए। जी, चंदा कुमारी नाम है मेरा। हम लोग कम्युनिकेशन ऑफिसर का काम करते हैं। कहाँ पर? यूपी 112 में। अच्छा, डायल 112 जो बोलते हैं, जिसको 112 कर दिया गया, पहले 100 था। हाँ, तो उसमें क्या हो गया? सर, वहाँ पहले हमारी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को हायर किया गया था जिसका नाम टेक महिंद्रा था। और उनका टेंडर ख़त्म होने के बाद एक नई कंपनी विविन को टेंडर हायर किया गया था। तो 3 तारीख को उनका टेंडर हैंडओवर हुआ था। लेकिन 3 तारीख के बाद से उन्होंने हमें कोई भी जॉइनिंग लेटर नहीं दिया था। हमने 4 दिन बिना जॉइनिंग लेटर के काम किया और हमने जानने की कोशिश भी की कि किस कंपनी को हमारा हैंडओवर दिया गया है। मतलब आपने पहले काम किया हुआ? आप कितने साल से काम कर रही हैं? सर, 4.5 साल हो चुके हैं मुझे काम करते हो। जी। अच्छा। तो जब जो नई कंपनी आई थी, हमने उनसे उनके बारे में जानना चाहते थे, इंटरेक्ट होना चाहते थे, लेकिन कंपनी कभी सामने हमारे आई नहीं। हमने कंपनी का प्रोफाइल सर्च किया तो पता चला कि कंपनी का नाम विविन नहीं, इसका नाम पहले शॉरविन था। और शॉरविन का बैकग्राउंड जो है सीएम हेल्पलाइन नंबर चलाता है, 1076 जिसे बोलते हैं। तो वहाँ पे इनका सैलरी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, जिसमें कंपनी खुद फ्रॉड है। जी, कंपनी का सैलरी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, जिसमें इन्होंने कई महीनों तक सैलरी लोगों की होल्ड रखी है, काम करवाया, कम सैलरी पे काम करवाया है, जिसकी वजह से परेशान होकर 2 लोगों ने शायद सुसाइड किया था। आप लोग के संग क्या किया गया? जी, तो जब इन्होंने हमारा हैंडओवर लिया है तो इन्होंने हमें कोई जॉइनिंग लेटर नहीं दिया है। और कोई सैलरी पैकेज नहीं बताया, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बताया। जब हमने उससे जानने की कोशिश की कि बताइए हमारा क्या स्ट्रक्चर है, क्या हमें जो पहले मिलता था वो हमें अभी सारी चीज़ें मिलेंगी, तो वो उन्होंने बताया कि अभी तक हमारा कोई स्ट्रक्चर रेडी नहीं है, हम आपको दिवाली के बाद ये इन्फॉर्म करेंगे, तब तक आप लोग काम करते रहिए। हमने बोला नहीं, जब तक हम आपकी कंपनी में जॉइनिंग लेटर हमें नहीं मिलेगा, हमें कैसे मान लें कि हम आपकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो इतना सब चीज़ें होने के बाद हमने बोला कि नहीं, हम ऐसे काम नहीं कर सकते हैं, आप हमें पहले बताइए आप हमें कितना देंगे। तो फिर उन्होंने हमें, जब हमने काम करना छोड़ दिया, स्ट्राइक पे हम आए, तो उन्होंने एक वर्बली हमें जॉइनिंग लेटर बना के दिया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आपको सैलरी हम 12,101 रुपये देंगे। और इस पे उन्होंने ये टर्म एंड कंडीशन रख दी कि वो सैलरी हम आपको 30 दिन के काम पे करेंगे, अगर वो आप काम नहीं करेंगे तो वो हमें डिडक्ट करके दे देंगे। और उसमें कोई भी हमारी छुट्टियों के लिए कोई आश्वासन नहीं था कि हाँ, लीव जो हमें मिलती थी, महीने में 2 लीव मिलती थी, वो देंगे या नहीं देंगे। एमएल के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ फीमेल्स वर्कर काम करती है जिन्हें मैटर्निटी लीव की आवश्यकता होती है, वो उसके लिए भी एग्री नहीं हो रहे थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने वो जो ऑफ़र लेटर हमें दिया है, उस ऑफ़र लेटर में किसी एचआर का नाम, उनका मुहर, कंपनी का स्टैम्प कुछ भी नहीं था। और वो भी 12,000 हमें तब मिलेंगे जब हम 2 साल ट्रेन्योर होंगे।
हमारी जो टेन्योरिटी है, हमें 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, जो यूपी 112 का 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब जो लड़कियां अभी आई होंगी 1 साल पहले, उनको नहीं देंगे वो? जी, उनके मेल पर भी उन्होंने सेम सैलरी पैकेज का जॉइनिंग लेटर भेजा है, तो जब उनके लिए वो है ही नहीं तो उनके पास उन्होंने क्यों भेजा? बिल्कुल, उनका स्ट्रक्चर अगर दूसरा है तो आप उन्हें सच्चाई बताइए कि उनकी सैलरी अलग है। उन्हें तो 12,000 सैलरी तब मिलेगी ना सर, जब वो 2 साल एक्सपीरियंस होंगे। जो नहीं है तो आप तो उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। इसके पहले जो कंपनी थी जिसके लिए आप काम करती रही, उनका क्या कहना है? कुछ जी, उनका तो अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है सर, लेकिन जैसा कि था वो हमें टाइमली पे करते थे, उनका सारा स्ट्रक्चर वो तो अच्छा होगा, तभी आप 4 साल आपने काम किया। तो स्थितियाँ ये है कि फ्रॉड कंपनी आ गई, इस वजह से आप लोग धरने पर। और सर हमारा मानना ये है कि अगर हम 7 साल से एक कंपनी चला रही थी, यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो 7 साल से वहाँ कंटिन्यू काम कर रहे हैं, तो 7 साल में उस पुरानी कंपनी ने भी 1 रुपये हमारा बढ़ाया नहीं है। अच्छा, उन्होंने भी नहीं बढ़ाया? 2020 में जब कोरोना हुआ था तो उस टाइम उनके ऊपर थोड़ा प्रेशराइज़ किया गया था कि इतनी सैलरी में नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने 400 रुपये बढ़ाए थे, 11,400 रुपये यही हमें सैलरी मिलती थी। अब आप ही बताइए, 7 साल प्रोसेस चलने के बाद जब ज्वाइनिंग हुई थी तब ये सैलरी ठीक थी, लेकिन अब आज महंगाई के टाइम में हमारा रूम रेंट ही समझिए 4,000 रुपये है, 1,000 से 1,200 रुपये सिलेंडर है, और उसमें हम 12,000 में कैसे काम चला सकते हैं? देख लीजिए, ये हालात है। सरकार कहती है, मतलब सीधे तौर पर जो घर में मजदूर आते हैं ना, वो इससे अच्छा पाते हैं। बस आप ये समझ लीजिए, आप अपने घर में कुछ काम करवाइए तो ये जो कर्मी आप बोल सकते हैं, ये भी कम हैं उनसे, वो ज़्यादा पाते हैं। बात करते हैं और लोगों से। सर, हम लोग सोमवार से हैं और मंगलवार को जब हम सीएम आवास की तरफ बढ़े अपने सीएम माननीय मुख्यमंत्री से मिलने, हम साइड में चल रहे थे, हमने कोई रोड ब्लॉक नहीं की, कोई एम्बुलेंस को नहीं रोका, सब पुलिस वालों ने किया है। रस्सी उन्होंने लगाई, पीएससी बल उन्होंने लगवाया, उन्होंने हमारे साथ लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज किया आपके साथ? हमारी गाजियाबाद की लड़कियों के साथ लाठीचार्ज की है। अच्छा? हमें घसीटा है, हमारी विकलांग एक सीओ को घसीटा है, प्रेग्नेंट महिला को धक्का लगा है, हम लोग को पीएससी की गाड़ी में भर के यहाँ लाए। हम तो नज़र बंद है यहाँ पे। क्या हो गया सर? क्या नाम है आपका? आकांक्षा नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर, ये लखनऊ के हैं। आप लखनऊ की ही हैं। कितने साल से काम कर रही थी? सर, 5 साल हो गए हैं। 5 साल से आप काम कर रही थी, तो क्या दिक्कत थी? सर, हम लोगों ने वेतन वृद्धि की मांग की तो सर उसको डिनाई कर दिया गया। हम लोग का वेतन बढ़ाया नहीं गया, बढ़ा कर नहीं दिया गया। हम लोगों ने 18,000 रखा था, लेकिन सर हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है। हम लोगों ने 5 दिन से हम लोग यहाँ पर हैं सर, रात दिन। 5 दिन हो गया आपको? रात दिन? 6ठा दिन है सर, आपकी 6ठा दिन है। ये तो यहाँ तो काफ़ी ठंडक, बहुत ठंडक। कल तो बारिश भी हुई, हम लोगों ने सब उठाकर बाथरूम में वहाँ भाग कर के सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। बहुत प्रॉब्लम का हम लोग सामना कर रहे हैं सर यहाँ पे, फिर भी कोई हमारी सुन नहीं रहा है सर। कोई सरकार की तरफ से आया आपसे बात करने? कोई नहीं सर, ये पुलिस डिपार्टमेंट से लोग आते हैं, वो भी आते हैं तो सिर्फ हम लोग को कन्विंस करते हैं। हाँ, वो तो आपको समझाएंगे, घर चले जाएं, बस इतना ही। और सर बहुत परेशानी में हम लोग। सरकार की तरफ से कोई अधिकारी या कोई सरकारी आदमी नहीं है? कोई नहीं सर। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, हर तरह से ट्विटर के माध्यम से हर तरह से हम लोग उनको भेजने की कोशिश की कि एक बार सर माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार हमारे यहाँ पर आकर हमारी बात सुन लें। मुख्यमंत्री तो बहुत बड़े आदमी है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन लोग बड़े लोग हैं, उनकी बात मत कीजिए। अभी दिया जल रहा है अयोध्या में, उसमें बड़ी बड़ी स्कीमें हैं, वो अलग बात है, वो बड़े लोग हैं। उससे नीचे कोई छोटा आदमी नहीं आया? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं, सिर्फ डिपार्टमेंट के अलावा कोई भी दूसरा नहीं आया सर हमारी जो बात सुन सके। देख लीजिए, ये हालात है। ये महिलाएं हैं, महिलाओं की बात हो रही है, इसमें कोई पुरुष नहीं है, महिला हैं भाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्थिति है। क्या क्यों धरना दे रही हैं? क्या हो गया? सर, हम लोग की सैलरी का इशू था। हाँ, सुनने में आया। जी तो सर। आप कब से काम कर रही हैं? सर, 5 साल हो गए। 5 साल से काम कर रही हैं। कहाँ की हैं आप? सर, ये 112 में। 112 में, मतलब रहने वाली लखनऊ से ही हैं? जी सर। अच्छा, तो क्या हुआ यहाँ सैलरी को लेके, क्या हो गया? सर, टेंडर चेंज हुआ है हमारा, 3 तारीख से दूसरी कंपनी ने हैंडओवर लिया है, तो कंपनी हम लोग की सैलरी के बारे में कुछ भी नहीं बता रही थी। उनसे पूछा गया तो वो कुछ भी नहीं बता रही थी, अंडर डिस्कशन चल रहा है, यही सब बोल रही थी। और हमारे ना लीव है ना ऑफ है, कुछ भी नहीं वो बता रही थी। नहीं तो अच्छे दिन है ना, अच्छे दिन में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। आप कैसे उम्मीद करती हैं? अच्छे दिन चल रहे हैं तो अच्छे दिन में ये उम्मीद मत कीजिए। सैलरी आपको मिल रही है ना, कुछ तो मिल रही ना सर, लेकिन हम लोग को उससे पहले जो सैलरी मिल रही थी उससे काफ़ी कम हो रही है ना सर। अगर हम लोग 3-4 वीक ऑफ लेते हैं वीक में, मतलब मंथ में, तो हमारी सैलरी वैसे भी कम ही हो जाएगी सर।
चलिए, कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से ही। जी। तो कितने साल से काम कर रही थी? मेरे को तो सिर्फ 8 महीने हुए। 8 महीने ही हुए। तब आपको तो वो उसमें भी नहीं रखेंगे वो तो। जी। तो आपके लिए तो और उन्होंने कह दिया कि आपको तो वो 2 साल और रखेंगे, फिर वो सैलरी पैकेज देंगे। ये स्थिति है। देख लीजिए, 8 महीने का भी अनुभव इनके लिए मायने नहीं रखता। कितने दिन से काम कर रहे हैं? सर 8 महीने मुझे। 8 महीने आपको भी हुआ है? सर पर फिर भी हमारे घरों में पुलिस भेजी जा रही है। अच्छा, घर में पुलिस भी भेजी जा रही है? अरे वाह, आतंकवादी हैं आप? सर कल सुबह मेरे घर में पुलिस भेजी गई थी। वहाँ मेरा छोटा भाई था और छोटी बहन थी। लोगों से पूछ रहे हैं कि इनका घर कौन सा है, इनका घर कौन सा है। मेरे पापा का नाम नंबर पूछ के ले गए हैं। वो तो मेरे पापा को ही नाम पूछे हैं, वो तो हम भी आतंकवादी हैं उनके लिए। है सर, और घर के आसपास का घर का फोटो भी खींच कर ले गए। अच्छा, घर का फोटो भी खींचा? कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस रोकी गई थी, जबकि हम लोगों ने एम्बुलेंस नहीं रोकी थी। नहीं, आप लोग तो कुछ नहीं, आप लोग तो खुद ही यहाँ बैठी हुई मैं देख रहा हूँ। जी, जैसे धमकाया जा रहा है मतलब 2 दरवाजे अंदर आप हैं, आप सीधे तौर पे यहाँ आना भी किसी का मुमकिन नहीं है। तो कह रहे हैं, मेरे मम्मी पापा से कहा है कि उनको बुला लीजिए, वापस आ जाए, नहीं तो उनको चौकी बुलाया जाएगा। अच्छा, चौकी बुलाएगा? जी, ऐसा बोला गया है मेरे घर में। मतलब लोकतंत्र में आदमी धरना भी नहीं दे सकता। स्थितियाँ बहुत विकट हैं। देखिए, महिला पुलिसकर्मी आई हैं, IPS हैं, IPS ही होंगी शायद, PPS होंगी, जो भी होंगी, आई हैं, अधिकारी हैं समझाने। ये क्या कहने आई रही हैं आप लोग से? क्या? अच्छा, ये आपने नहीं, आप मौखिक हमें बता दिए, आपने क्या लिखा है बताइए। पढ़ लीजिए। अरे नहीं, मेरे दर्शक जो हैं वो सुनते हैं, पढ़ते नहीं हैं। हाँ, बताइए आपका क्या? सर इसमें यही है कि हम लोगों के खिलाफ जो FIR भी दर्ज हुई है। अच्छा, आपके खिलाफ FIR हो गई? सबके खिलाफ। अरे वाह, देखिए, आतंकवादियों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। हाँ, हम सब उसे वापस भी चाहते हैं। हमारे जो पेरेंट्स को भी परेशान किया जा रहा है, रात के 12-12 बजे रात को दबिश दी जा रही घर पे ना। अरे वाह, ये तो देखिए, ये देखिए, ये यूपी पुलिस का ये जो है ना बहुत कारकुशलता। रात को दबिश दी जा रही, बहुत अच्छे। अच्छा, तो रात को दबिश दी गई आपको? हमारे घर पे कल सुबह से 4 बार पुलिस गई है और हमारे पेरेंट्स को बोला गया है आप अपनी बेटी को वहाँ से वापस बुला लीजिए, नहीं तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, बहुत खराब होगा। हाँ, उनके ऊपर FIR की जाएगी और उनका उसमें पहला नाम उन्हीं का है, उनका करियर खराब हो जाएगा, आप लोग उसके जिम्मेदार। कैरियर खराब हो जाएगा? कैरियर में पहले वो कैरियर में करेंगे क्या? कैरियर कुछ अच्छा करके दिखा दें। हाँ, और उसके बाद हमारे आसपास, हमारे मतलब गांव में जितने लोग होते हैं सब तक ये बात फैलाई गई है कि हमने वहाँ ख़राब किया है, हमने कोई बदनामी की हो, उनके ऊपर बदनाम कर रहे हैं ना। अच्छा, सामाजिक प्रेशर डाल रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं और फैमिली को बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं। पूरी फैमिली में मेरे समझिए मम्मी पापा भाई बहन भाभी जीजा जी। सिंपल सी बात है भाई, महिलाएं हैं आप लड़कियां, आपको मोहल्ले में रात को दबिश दी जा रही है। अच्छा, तो भाई आपके यहाँ भी रात को दबिश दी गई? यस सर, हम सबके यहाँ पुलिस जा रही है, रात को परेशान किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि अपने बेटियों को घर बुला लीजिए वरना उनके साथ कुछ भी हो सकता है, खतरा है वहाँ पे, इस तरह से बोला जा रहा है। यहाँ पे आप ये सोच लीजिए, ये जो हैं ये उन्हीं पुलिसों के लिए काम कर रही थी, उन्हीं, ये एक तरह से आम आदमी यही जानता है, हम लोग भी यही जानते हैं और निश्चित तौर पे ये पुलिस विभाग की ही रही हैं अभी तक। आज ये पोजीशन है कि इनके यहाँ पुलिस दबिश दे रही है और इनको दबाव डाला जा रहा है। हाँ, जो यहाँ पे जो आइसक्रीम वाला, हाँ, लैया वाला ये सब था, ये सबको हटवा दिया गया है यहाँ से। को हटवा दिया गया। अगर घर से कुछ भी आता है, घर वाले भी लाते हैं तो उनकी फोटो, उनकी गाड़ी की फोटो, उनका आधार कार्ड, उनका वो नाम, तो मेरे संग भी किया गया, उनके पिताजी का नाम हाँ, पूरा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जब हम वहीं पे 7 साल से काम कर रहे हैं ऑफिस में और हमारी सारी डिटेल है, तो अभी तक आप हमारे घर में पिकअप ड्रॉप करते थे तो हमारे बारे में आपको जानकारी नहीं है इतनी, तो आप यहाँ पे आने वाला अब क्या लाए हो, किसमें क्या है, सूंघ के देख रहे हैं, ये सब करके क्या तरीका है? और अभी किया गया है, पानी भी बोल रहे कि पानी ही है, बॉटल पी के देखें। देखिए कितनी सुरक्षा हो रही है आपकी। देखिए ये अच्छे दिन हैं, ये महिलाओं के लिए सोचती है यूपी सरकार। देखिए अच्छे दिन आ गए ना, आप लोगों को क्या दिक्कत है? खा नहीं सकते कुछ, ना ये लोग यहाँ पे आने देते हैं किसी को, ना हम लोग तो क्या भूखे मारने के लिए बैठाए हैं, खुद ही तो लाई। चाय वाले को भी अंदर आने से मना कर दिया गया है, सारे गेट बंद कर दिए गए हैं और बहुत लिखा पढ़ी करने के बाद तो अंदर आने दे रहे हैं, वरना आने ही नहीं दे रहे हैं सर। चद्दर छू के देखिए कितने गीले, रात भर मैं जानता हूँ, मैं मुझे बिल्कुल अनुभव हो रहा है। हाँ, बारिश भी हुई है, हम लोग भीगे हैं यहाँ पे। सही बात है, जब आप लाए हैं यहाँ पे की बैठने की, अगर आप लाए हैं, मैं अपनी मर्जी से आई होती तो कोई बात नहीं थी, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। आपको मैंने बताया कि इको गार्डन सरकारी लेके आती है,
अगर आप कहीं भी धरना देंगे लखनऊ में, चाहे विधानसभा या कहीं, तो इसी जगह पे लाके उनको रखा जाता है। तो अगर आप रखते हो तो उसका इंतजाम करो। हम लोग का उद्देश्य धरना देना नहीं था, सिंपल बात थी, हम सीएम से बात करना चाहते थे। यहाँ पे जबरदस्ती किससे बात करना चाहती रही? सीएम से कोई बात मत करना चाहते, वो बड़े लोग हैं, वो अच्छे दिन वाले लोग हैं, वो अयोध्या में दिया जला रहे हैं, आप बताइए ऐसी बात करती हैं? अयोध्या में दिया इसी वजह से जल रहा है ना कि राम जी लंका से अयोध्या वापस आए थे जीत कर, घर वापसी पे दिया। हम लोग अपने घर जाएंगे तभी तो हम लोग भी दिया जला सकेंगे। वो हमारे घर के दिए बंद करके अयोध्या में दिया जलाएंगे। वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, सब कुछ बोलते रहते हैं, तो यहाँ पे नारी सशक्तिकरण कहाँ गया? हमारी सुरक्षा कौन करेगा? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उनका लोगो है, स्लोगन है। हमारी सुरक्षा कौन करेगा? हमें कौन बचाएगा? हम तो अब उन्हीं से उम्मीद कर सकते हैं। हमारी लास्ट होप बचे हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, पढ़े लिखे हम लोग, पढ़ाई हमारे माँ बाप ने करा दी, बचाने की जिम्मेदारी तो ले मुख्यमंत्री जी। अब तो बात हमारी नहीं है, हमारी परिवार की भी है सर। हम ऐसे कैसे चले जाए? आप खुद देखिए, हमारी एप्लीकेशन कुछ गलत लिखा हो हमने, इन पे बात आई तो खिसक लिए ये लोग। प्रेशर क्यों बन रहा है? क्या मैं बताऊं, जिससे मैं बात करूंगा और बातें आप पूरी निकलेंगी, पूरी बातें। ये बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि आप असलियत को जानिए कि स्थितियाँ क्या चल रही हैं। आज के लिए इतना ही, सोचिए मत। अब आपको आगे बढ़ना होगा। चलिए, क्या कर सकते हैं? हो सके तो कुछ लिख दीजिएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इस सरकार में। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की हैं, मैं तुषार शर्मा। नमस्कार।